हे साइंस एक्सप्लोरर्स, कभी फायरप्लेस में लकड़ी को जलते देखा है या कैंडल को ग्लो करते हुए? उस अमेजिंग प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है, कभी कभी बहुत फास्ट वाला। जब चीज़ें जलती हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हमें हीट और लाइट के रूप में दिखती है ना बढ़िया? कंबस्शन आपके चारों ओर होता रहता है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ये हमारी दुनिया कैसे काम करती है उसका एक फंडामेंटल हिस्सा है। अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचो। जब आप गैस स्टोव पर खाना बनाते हो, वो कंबस्शन है। गैस फ्यूल होता है और वो जलता है। जब कार का इंजन चलता है तो छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स, वो कंबस्शन है, पिस्टन्स को धक्का देते हैं। एक सिंपल सी माचिस जलाना भी इसी साइंस का यूज करता है। हम कंबस्शन का यूज अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं। हम इसका यूज पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। ये एक पावरफुल फोर्स है जिसे हमने हार्नेस करना सीख लिया है। ये हमें हर रोज बहुत सारी चीजें करने में हेल्प करता है। तो कंबस्शन होने के लिए क्या चाहिए? ये एक रेसिपी की तरह है जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला, आपको फ्यूल चाहिए। ये वो चीज है जो जलती है, जैसे लकड़ी या गैस। दूसरा, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हवा में हमारे चारों तरफ है। इसके बिना ज्यादातर आग ना तो शुरू हो सकती है और ना ही जलती रह सकती है। और तीसरा, आपको हीट चाहिए। ये वो स्पार्क या इग्निशन सोर्स है जिससे रिएक्शन शुरू होता है। ये 3 चीजें फायर ट्रायंगल बनाती हैं। इनमें से एक भी हटा दो तो आग बुझ जाएगी। कंबस्शन को समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। ये हमें एनर्जी एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। ये हमें आग के आसपास सेफ रहने में हेल्प करता है। आग कैसे काम करती है ये जानने का मतलब है कि हम बुरी आग को रोक सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि हम अच्छी आग को सभी तरह की यूजफुल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। लाइटर की छोटी सी फ्लेम से लेकर स्पेस में जाने वाले बड़े बड़े रॉकेट्स तक कंबस्शन की है। तो चलो और जानने के लिए फायर्ड अप हो जाते हैं। साइंस हर जगह है, एक सिंपल सी फ्लेम में भी। कंबस्शन ऑसम है ना? ये हमें गर्मी देता है और हमारा खाना पकाता है। लेकिन आग बहुत डेंजरस भी हो सकती है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए। एक अनकंट्रोल्ड आग तेजी से फैल सकती है। ये प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है और उससे भी बुरा, लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए आग को कंट्रोल करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आग की पावर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी तरह की फ्लेम से डील करते समय सेफ्टी फर्स्ट रूल है। हमेशा सेफ्टी के बारे में सोचो। रोकथाम हमेशा आग से लड़ने का बेस्ट तरीका है। सेफ सोचो, सेफ रहो। हर कंबस्शन एक जैसा नहीं होता, पता है। कुछ आग बहुत फास्ट जलती हैं और कुछ सरप्राइजिंगली स्लो होती हैं। साइंटिस्ट कंबस्शन को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पर कि वो कितनी जल्दी होता है। रैपिड कंबस्शन बहुत हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कभी कभी अगर कंबस्शन एक्सट्रीमली फास्ट हो तो एक्सप्लोजन हो सकता है। स्लो कंबस्शन काफी लंबे टाइम तक होता है। इसका एक एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। कभी कभी स्लो कंबस्शन से स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो सकता है। इसलिए कुछ मटेरियल्स का प्रॉपर स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है। साइंस हमें इन रिस्क्स को समझने में हेल्प करता है। ऑलराइट, चलो फ्लेम पर जूम इन करते हैं। फ्लेम आखिर है क्या? ये आग का विजिबल गैसियस हिस्सा है। यहीं पर बर्निंग का मैजिक होता है। जब कोई सब्सटेंस जलता है तो वो अक्सर हॉट गैसेस में बदल जाता है। ये हॉट गैसेस ग्लो करते हैं और वही हमें फ्लेम के रूप में दिखता है। अगर आप कैंडल फ्लेम को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि वो पूरी एक जैसी नहीं होती। इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं। हर जोन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हीट और लाइट का एक छोटा सा फायरी रेनबो जैसा है। एक टिपिकल कैंडल फ्लेम के कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। सबसे अंदर वाला जोन विक के बिल्कुल पास डार्क होता है। यहाँ कैंडल का वैक्स पिघलता है और वेपर में बदलता है। लेकिन ये अभी ज्यादा जलना शुरू नहीं हुआ होता क्योंकि वहाँ इनफ ऑक्सीजन नहीं होती। फिर आता है मिडिल जोन। ये पार्ट यूजुअली येलो और ब्राइट होता है। ये फ्लेम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहाँ फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता और छोटे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कालिक सुपर हॉट होकर ग्लो करते हैं। वही ग्लो फ्लेम को लुमिनस बनाता है। फ्लेम का सबसे बाहर वाला जोन अक्सर हल्के ब्लू कलर का होता है। इसे कभी कभी देखना मुश्किल होता है। यहाँ कंप्लीट कंबस्शन होता है। यहाँ भरपूर ऑक्सीजन होती है, इसलिए फ्यूल पूरी तरह जलता है। ये जोन एक्चुअली फ्लेम का सबसे हॉट पार्ट होता है, भले ही ये सबसे ब्राइट ना हो। इन जोन्स को समझने से साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को स्टोव्स या इंजन्स के लिए बेहतर बर्नर्स डिजाइन करने में हेल्प मिलती है। ये सब फ्यूल और ऑक्सीजन के उस केमिकल डांस को कंट्रोल करने के बारे में है। तो एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? एक अच्छा फ्यूल आसानी से मिलना चाहिए। ये ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ये सेफ और स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने में आसान होना चाहिए। जब ये जले तो इसे एफिशिएंटली बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये ज्यादा स्मोक या हार्मफुल गैसेस पैदा करे और इसे ज्यादा राख भी नहीं छोड़नी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी की है। इसका मतलब है कि हमें कम फ्यूल से ज्यादा एनर्जी मिलती है। इससे पैसे बचते हैं, हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज बचते हैं और पोल्यूशन कम होता है। कंबस्शन और फ्लेम्स को समझने से हमें हर रोज स्मार्टर एनर्जी चॉइसेस लेने में हेल्प मिलती है। सवाल पूछते रहो और एक्सप्लोर करते रहो। साइंस हर जगह है, एक सिंपल सी फ्लेम में भी।